हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिना रटे इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। जब भी आप कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं तो आपको वहां ओनली रटना सिखाया जाता है, जहां पर स्टूडेंट्स को डेली 10 सेंटेंस रटाए जाते हैं। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट्स जिस बंदे से इंग्लिश सीख रहे होते हैं उसे बस पैसे लेने से मतलब है। वो बस पैसे लेता है, अपना कोर्स कंप्लीट कराता है और उसके बाद आप पर है कि आप उसकी कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो बस एक बिजनेस था। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें कोई भी बंदा घर बैठे बिना पैसे इन्वेस्ट किए फ्री में इंग्लिश सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। आपको अपनी लाइफ में कई बार ऐसा फील हुआ होगा कि आपके पास नॉलेज भी है, मार्क्स भी अच्छे आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बट इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाता या इंटरव्यू पास नहीं कर पाता या लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। देखिए, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है या लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस करना है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज़ इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है और मैंने इस वीडियो में ऐसा रामबान तरीका बताया है जिसमें आप इंग्लिश के बादशाह बन जाओगे। देखिए, जब आज आप इस दुनिया में आए थे तब आप कोई भी लैंग्वेज नहीं जानते थे, लेकिन जब आप 3-4 साल के हुए आपने अपने परिवार के साथ बोलना सीख लिया। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बोलना सीख लिया। सबसे बड़ी बात है, ना हमने कोई स्पीकिंग कोर्स किया, ना कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, बट फिर भी इस एज में हम अपने परिवार की लैंग्वेज बोलना सीख गए। बट आज आप बचपन से ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो और आप अपना फ़ोन भी इंग्लिश में चलाते हो। तो आप मुझे ये बताइए कि बचपन में ऐसा क्या था जो कि आज आपके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होने के बाद भी आप इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं कि ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोलकर तबाही मचा दें। तो यार, मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले वहाँ लेकर जाऊँगा जहाँ आपका जन्म हुआ था। तो जब आप छोटे थे तो आपके चारों ओर जितने भी लोग थे सब के सब एक लैंग्वेज में बात करते थे। चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए हो या इंग्लिश परिवार में पैदा हुए हो, यानी आपके चारों ओर वो लोग थे जो इस लैंग्वेज में बोलते थे। यानी आपके घर वाले जिस भी लैंग्वेज में बात करते थे वही आपको सुनना पड़ता था। तो यहाँ दो बातें निकल कर आती है। पहली, लिसनिंग, यानी सुनो। एक इंसान पहले जब वो पैदा होता है तो पहले वो सुनता है, कई बार सुनता है, तब जाकर वो एक वर्ड सही से बोलता है। आपने जब भी कभी इंग्लिश न्यूज़ देखी तो ये देखकर अवॉइड किया, यार मज़ा नहीं आ रहा, यह समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूँ। यहीं से हम इंग्लिश को टफ मान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई सॉन्ग सुनते हैं और वो बार बार सुनते हैं तो वो सॉन्ग आपको बिना याद किए याद हो जाता है। इसलिए इंग्लिश लिसनिंग ज़रूरी है, यानी इंग्लिश को ध्यान से सुनो। लेकिन अब बात आती है कि क्या सुने। तो आप इंग्लिश मूवी को इंग्लिश में देखो, उसे हिंदी में डब मत करो, या कोई सॉन्ग हो उसे इंग्लिश में सुनो। न्यूज़ को इंग्लिश में देखो, आपको यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोस इंग्लिश में मिल जाएगी। तो हम सब के लिए इंग्लिश लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इसके लिए आपके बचपन में चलते हैं। देखिए, जब भी कोई आपसे कहता था कि ये फल है, ये आपको खाना है, तो पहले आपने सोचा, अच्छा ये फल है, ये मुझको खाना है। कभी आपने ऐसा किया, हिंदी में सुना, तमिल में ट्रांसलेट किया और उर्दू में बोला हो? नहीं ना। तो जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। तो पहले आपको इंग्लिश ही में सोचना होगा, यानी थिंक इन इंग्लिश। कोई हार्ड नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो अब तक आपने दो बातें सीख ली, फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड थिंक इंग्लिश। अब तीसरे पॉइंट के लिए चलते हैं आपके बचपन में। बचपन में आपकी मजबूरी थी, वही आपको बोलना पड़ता था जो आपके घर वाले लैंग्वेज यूज़ करते थे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी बात समझ नहीं पाते। तो तीसरी बात निकल कर आती है आपके माहौल की, यानी आपके कंपनी। अगर आप गांव में रहते हो तो ये सोच रहे होंगे अगर यहाँ किसी के साथ बोलेगा तो समझ नहीं पाएगा। तो आपने फ़ोन का ओपन कैमरा ओपन कीजिए और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, उसे कैमरे में रिकॉर्ड करें और एवरी वीक ये चेक करें पहले मैं कैसा बोलता था और अब कैसा बोल रहा हूँ। तो आपको ये ज़रूर फील होगा कि यार मेरे इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड आपको अपना कोई ऐसा फ्रेंड ढूंढना चाहिए जो इंग्लिश को लेकर सीरियस हो, तो उससे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करो। अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, एग्जाम्पल यदि आपको किसी से पेन मांगना है तो एक तरीका तो ये है, भैया ज़रा मुझे पेन चाहिए था। एंड एक तरीका ये है, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई हैव योर पेन फॉर ए मिनट।
तो जिस बात पर आपको ट्रस्ट था वो हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोल दिया तो क्या बिगड़ गया। बट अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि दोस्तों क्या इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों किसी भी लैंग्वेज का पर्पज़ किसी के थॉट को समझना एंड अपने थॉट को शेयर करना है। आजकल आपने देखा होगा कि कई ऐसी जॉब्स है जिसमें इंग्लिश सीखना कंपलसरी होता है बिकॉज़ वहाँ के लोग इंग्लिश ही जानते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए तो मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड थिंक इन इंग्लिश एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वन इज़ द कंपनी। भाई माहौल बनाओ, सीख जाओगे।